हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों ये हमारी टैली प्राइम की 5वीं क्लास है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले 1 2 3 4 पार्ट जाकर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो टॉपिक क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है लेजर क्या होता है यानी कि खाता बही। और तीसरा जो टॉपिक हमारा होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है तलपट। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता, ये किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने भागों में बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता। उसके बाद जो हम देखेंगे उसके बाद आएगा हमारा बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो दोस्तों वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और बहुत ही ध्यान से अब एक एक स्टेप को समझते हुए चलेंगे। आज में हमारे 6 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इनकी एक एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए बनाए जाने वाले खाते। तो दोस्तों क्या कहा जाता है कि किसी भी व्यापार को चलाने के लिए उसका हिसाब किताब सही से रख रखाव जरूरी होता है। यानी कि दोस्तों आपको अगर कोई भी व्यापार करना है तो सबसे पहले हमें उसके खातों को किस तरह से रखना है वो सीखना होता है। तो एक व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या होती है दोस्तों? वित्तीय वर्ष हम कहते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर को, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि एक व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की स्थिति क्या है, यह उसके खातों से ही पता चलती है। जो कि निम्न खाते हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? हमने आपको पहले भी बताया था। जर्नल है यानी कि रोजनामचा, लेजर है यानी कि खाता बही, ट्रायल बैलेंस है यानी कि तलपट, और ट्रेडिंग अकाउंट है यानी कि व्यापारिक खाता, और प्रॉफिट और लॉस है यानी कि लाभ हानि खाता। और उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस शीट को। तो दोस्तों बहुत ही एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो टैली के अंदर आप को बहुत ही ज्यादा कम परेशानी पड़ेगी उनको समझने में। बहुत ही आसानी से आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझ पाएंगे और आसानी से बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं आज जर्नल को। तो दोस्तों देखिए जर्नल क्या होता है यानी कि रोजनामचा। व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों को सबसे पहले जर्नल में रखा जाता है। जर्नल क्या होता है गाइज? एक डेट वाइज एक हमारा पेपर होता है, या फिर हमें उसे कच्चा चिट्ठा बोल सकते हैं। अर्थात इसमें कहा जा सकता है अर्थात प्रतिदिन होने वाले लेन देन को सीरियल वाइज से या डेट वाइज लगाकर जिस पुस्तक में रखा जाता है वह जर्नल होता है। इनके व्यापार में जो भी दिन में लेन देन हो रहे हैं उसे हम एक कच्चा चिट्ठा बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल या परफॉर्मा इस तरह से है। जैसे सीरियल नंबर हमने ले लिया है यहाँ पर, और डेट हमने ले लिया है, जर्नल हमने ले लिया है, यहाँ पर हमारा क्या लेन देन हुआ, और हमने अमाउंट का कॉलम यहाँ पर ले लिया है। तो एक पहला जो लेन देन हमारा 1/1/2025 को हुआ, शुगर परचेज की हमने 10,000 की, हमने डेट वाइज यहाँ पर लगा के रख रखे हैं। तो गाइस कुछ जर्नल का जो हमारा परफॉर्मा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस खाते में लेन देन को सीरियल वाइज और डेट वाइज लगाकर रखा जाता है वह खाता हमारा जर्नल यानी कि रोजनामचा होता है। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है लेजर का। लेजर क्या होता है? खाता वही, यानी कि समझ लेते हैं इसे। खाता वही व्यापार की वह पुस्तक है जिसमें व्यापार में हुए सभी लेन देनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, जिस खाते में व्यापार में हुए लेन देनों को अलग अलग करके लिखा जाता है, अर्थात सभी जर्नल का अलग अलग खाता खोला जाता है जिससे किसी भी लेन देन की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस वही में व्यक्तिगत, वास्तविक व अवास्तविक खातों व अन्य सभी खातों की जानकारी अलग अलग रखी जाती है। दोस्तों अगर बात करें खाता वही की, तो इसमें जितने भी हम जर्नल के अंदर लेन देन करते हैं, कितनी बार हमने माल खरीदा, कितनी बार हमने माल बेचा, कितनी बार हमने खर्चा किया और कितनी बार हमने रिसिप्ट किया या फिर इनकम हुई, उन सभी का ब्यौरा हम अलग अलग करके इसमें रखते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का हम परफॉर्मा लेजर का बनाए हुए हैं, इससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये हमने इससे पहले हमने जर्नल देखा था तो हमने इसमें सभी लेन देनों को मिक्स करके रख लिया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुगर परचेज किया था, यहाँ पर शुगर को शॉल्ट किया
किया या रेंट पे किया, यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ या सैलरी फिर से पेड हुआ या फिर ऑयल परचेज किया फिर से, यानी कि परचेज और दो बार परचेज हुआ है लेकिन अलग अलग डेट में हुआ है। लेजर में क्या होगा दोस्तों, इन सभी लेन देनों को अलग अलग करके लिखा जाएगा, यानी कि जो परचेज हुई है उसे अलग करेंगे, जो सेल हुई है उसे अलग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों शुगर परचेज हुआ तो शुगर हमारा परचेज वाले हमने कॉलम में लिख दिया है, सेल वाला कॉलम खाली है, एक्सपेंसेस खाली है और इनकम खाली है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन हुई है वो शुगर को सोल्ड किया गया है, सोल्ड वाले को हमने यहाँ पर परचेज वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे तो उसे कहाँ लिखेंगे, सेल वाले कॉलम में। एक्सपेंसेस खाली रहेगा, इनकम खाली रहेगा। इसी तरह से दोस्तों रेंट पे किया है, रेंट एक खर्चा है हमारा, हमने पे किया है तो ये हमारा एक्सपेंसेस वाले कॉलम में जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हमने नेक्स्ट कमीशन, सैलरी और ऑयल परचेज, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने ऑयल को दोबारा से परचेज में डाला है। तो इस तरह से हमने कितनी बार परचेज किया उसका टोटल लगा सकते हैं, कितनी बार सेल किया उसका क्या टोटल है, एक्सपेंसेस का क्या टोटल है, इनकम का क्या टोटल है। इस तरह से हम सभी लेन देनों का अलग अलग टोटल निकाल सकते हैं और यही हमारा लेजर होता है। दोस्तों हमने आपको पहले पार्ट में व्यक्तिगत वास्तविक और अवास्तविक खातों के रूल बहुत आसानी से समझा रखे हैं, तो प्लीज जाके आप पहले पार्ट देख ले, फिर अपना 5th पार्ट देखें। हमने इससे पहले भी 4 पार्ट बना रखे हैं, पहले आप वो देख लें। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट। तलपट क्या होता है चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें ट्रायल का अर्थ होता है जांच से होता है, तथा बैलेंस का अर्थ शेष से होता है। यानी कि हम ट्रायल को यानी कि जांच से ले सकते हैं और बैलेंस को हम शेष से ले सकते हैं हिंदी में। लेजर में जो शेष आता है वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। दोस्तों इससे पहले जो हमने लेजर बनाया था, इनका जो टोटल है वह सही आया है या गलत आया है, उसी की जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल ईयर के अंत में यानी कि लास्ट में बनाया जाता है, अथवा किसी एक निश्चित तारीख पर हम बना सकते हैं। दोस्तों ट्रायल का आपने सोचा होगा एक बार ट्रायल लेके देखते हैं कि हमारे खाते सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, यानी कि सही बने हैं या गलत बने हैं। तो इस चीज की जांच के लिए हम ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का कुछ परफॉर्मा दोस्तों इस तरह से होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। यानी कि इसमें यहाँ पर पार्टिकुलर होता है, ये डेबिट बैलेंस अमाउंट होता है, ये क्रेडिट बैलेंस अमाउंट होता है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि व्यापारिक खाता। दोस्तों अभी जो हमने 3 खाते शुरू में पढ़े हैं वो हमारे प्रीवियस अकाउंट होते हैं, यानी कि सबसे पहले जो हम खाते बनाए जाते हैं वो जर्नल, लेजर और हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इन्हें हम कह सकते हैं कि शुरुआती खाते कह सकते हैं, जिनके थ्रू हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। दोस्तों ये 3 खाते जो हमारे अब आगे सीखने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारे फाइनल अकाउंट कहलाते हैं, जो कि व्यापार की आर्थिक स्थिति को सही से हमें समझाते हैं कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में चल रहा है या फिर हमारा व्यापार लॉस में चल रहा है। तो दोस्तों सबसे अब देखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, यानी कि व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता वह खाता है जिसमें एक व्यापार का क्रय, विक्रय व प्रत्यक्ष खर्चों से संबंधित लेन देनों को लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना, जिसमें एक व्यापार का क्रय यानी कि परचेज, विक्रय यानी कि सेल्स और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जितने भी इनसे संबंधित लेन देन होते हैं उनको लिखा जाता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में बनाया जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है उसका डेबिट और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। यह व्यापार के सकल लाभ यानी कि ग्रोस प्रॉफिट, शकल हानि यानी कि ग्रोस लॉस की जानकारी देता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा, उसमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस की जानकारी मिलती है इसके थ्रू हमें। अब दोस्तों बात करें ग्रोस प्रॉफिट क्या है और ग्रोस लॉस क्या है, तो इससे पहले हम इसका परफॉर्मा जान लेते हैं, इसका परफॉर्मा कैसा होता है। तो दोस्तों परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा टैली के अंदर। इसे चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दोस्तों क्या होता है, जो पिछले साल का माल अगले साल में ट्रांसफर किया जाता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। यानी कि जो इस फाइनेंशियल ईयर में बिकने से रह गया था वो अगले साल में जब हम ट्रांसफर करते हैं उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और वो पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना ही ओपनिंग स्टॉक होता है। दूसरी बात करें परचेज की, तो दोस्तों परचेज जो भी आपने क्रय किया है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और उसमें से यदि आपने कोई परचेज रिटर्न किया है तो उसे घटाकर हम अमाउंट में नेट परचेज को
लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें दिखा रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों जितने भी आपने प्रत्यक्ष खर्चे किए हैं, प्रत्यक्ष खर्चे क्या है वो हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। और यहाँ भी बता देते हैं जो भी खर्चे वस्तु को बनाने में या माल को खरीद कर लाने में किए जाते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकालने से आएगा, जैसे भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स मतलब जितना भी आपने माल बेचा, उसके बाद यदि कोई सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो सेल्स में से घटकर नेट सेल की अमाउंट हम यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आपको अच्छे से पता है कि जो कि बचा हुआ माल है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में माल बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और यही माल अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके दोस्तों ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। उसके बाद बात करें ग्रॉस लॉस की, तो ग्रॉस लॉस यहाँ पर दिखा रखा है। यदि डेबिट बड़ा होता है क्रेडिट साइड से तो हमारा ग्रॉस लॉस होता है, और यदि क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हेडिंग्स के द्वारा समझाया भी गया है, यानी कि सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। जब व्यापारी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग, यानी कि इस वाले पक्ष का योग जो हमारा क्रेडिट पक्ष है, इसका योग डेबिट पक्ष के योग से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बना के बताया है। क्रेडिट पक्ष यदि बड़ा है डेबिट पक्ष से तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसी तरह से ग्रॉस लॉस देखते हैं दोस्तों, सकल हानि जब व्यापार खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से बड़ा होता है, यानी कि जो हमारी डेबिट वाली साइड है ये क्रेडिट वाली साइड से बड़ी होगी, तब हमारा क्या होगा दोस्तों, ग्रॉस लॉस होगा। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, ये क्रेडिट साइड छोटी होगी डेबिट साइड से तो हमारा ग्रॉस लॉस होगा। तो दोस्तों बने रहिए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अकाउंट है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है दोस्तों। फाइनेंशियल जो भी हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों समझते हैं, चलिए। लाभ हानि खाता व्यापार का वह खाता है जिसमें पता चलता है कि हमारा व्यापार जो है वो लाभ में है या हानि में है। इसके भी दोस्तों दो पक्ष होते हैं, यानी कि दो पक्षों के थ्रू ये बनाया जाता है। पहला पक्ष वही डेबिट साइड होता है, दूसरा साइड पक्ष हमारा क्रेडिट साइड होती है इसकी भी। तो इसमें एक नोट दिया गया है दोस्तों, डेबिट पक्ष में व्यापार से संबंधित सभी अप्रत्यक्ष खर्चों को दिखाया जाता है। यानी कि डेबिट पक्ष का जो हमारा इसकी डेबिट साइड है वो व्यापार में जितने भी आप अप्रत्यक्ष खर्चे करेंगे यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे करेंगे वो डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, और क्रेडिट साइड पक्ष में वो सारी इनकम दिखाई जाती हैं जो कि अप्रत्यक्ष है यानी कि इनडायरेक्ट। कुल मिला के दोस्तों कह सकते हैं कि डेबिट पक्ष में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनडायरेक्ट इनकम दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों परफॉर्मा देख लेते हैं। इसका परफॉर्मा कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा डेबिट साइड है और ये जो हमारा क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के कुछ हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, इस तरह के होते हैं, ऑफिस एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेज हो सकते हैं, और फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेज हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये खर्चे देखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसी तरह से हमारी इनकम होती है, ये कुछ हमारी इस तरह की इनकम होंगी जो कि इनडायरेक्ट इनकम होंगी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, वो भी बहुत ही अच्छे से पिछली वीडियो में समझाया गया है दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लें। तो परफॉर्मे की अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो आता है हमारा ग्रॉस लॉस, यानी कि यदि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में सबसे पहले दिखाया जाएगा। इसी तरह से बात करें दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट की, यदि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिखाया जाएगा। दोस्तों इसका भी रीजन होता है। इसका रीजन ये होता है, यदि हमने ग्रॉस प्रॉफिट कर लिया है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। ये प्रॉफिट हमारा ऐसा होता है कि इसमें हमें कुछ और भी खर्चे करने हैं, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में डाल देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और इसमें जितनी भी हमारी इनकम होते हैं वो सारी ग्रॉस प्रॉफिट में जुड़ जाती हैं। फिर इसी ही प्रॉफिट में से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा के जो बचता है वह कहलाता है नेट प्रॉफिट। दोस्तों इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये हमने समझा रखा है। जब क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा डेबिट पक्ष से तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसी तरह से जब क्रेडिट पक्ष छोटा होगा डेबिट पक्ष से तब हमारा ग्रॉस लॉस। तो दोस्तों अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करें और हमसे पता करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें।
चलिए, अब जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो है बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। दोस्तों बैलेंस शीट क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होता है ये भी हमारा। तो दोस्तों बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यानी कि ये हमें वित्तीय स्थिति बताता है। उसके बाद जो किसी संगठन यानी कि जो भी संगठन है, कंपनी है या फिर कोई व्यक्ति की एक निश्चित तारीख पर उसकी संपत्ति यानी कि एसेट्स और देयता यानी कि लायबिलिटीज और स्वामी की पूंजी यानी कि ऑनर्स की जितनी भी इक्विटी को होती है उसको दर्शाता है। इसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, जिससे कि हम व्यापार की वित्तीय स्थिति यानी कि जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है उसे हम आसानी से समझ सकें, यानी कि हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा है या हमारे एसेट्स ज्यादा हैं। चलिए दोस्तों, इसके भी दो पक्ष होते हैं। पहला जो पक्ष इसका होता है दोस्तों लायबिलिटी होता है, और दूसरा जो इसमें पक्ष होता है दोस्तों असेट्स का होता है। एसेट्स यानी कि संपत्ति और लायबिलिटी यानी कि दायित्व। तो दोस्तों इसका हम परफॉर्मा देख लेते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारा कैपिटल दिखाई देगा। दोस्तों कैपिटल क्या होता है इसके बारे में हम आगे एक पूरा वीडियो बनाएंगे। और यदि आपको ये समझना है, कैपिटल का मतलब दोस्तों होता है कि व्यापार में कितना पैसा लगाया गया है, कितना पैसा आपने लगाकर व्यापार को शुरू कर रखा है। उसके बाद यदि दोस्तों इसमें कोई हमें नेट प्रॉफिट होता है तो उसे ऐड कर दिया जाता है, और जो भी लॉस होता है उसे घटा दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है दोस्तों जितने भी आपके ड्राइंग्स होते हैं वो घट जाएंगे, और जितने भी आपके लॉन्ग टर्म्स लोन होंगे वो दिखाई देंगे। इसमें शॉर्ट टर्म लोन होंगे वो दिखाई देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि जितने भी दोस्त लोगों को आपने माल बेच रखा है। सिंडिकेटर्स क्या होते हैं, जितने भी लोगों को आपने माल बेच रखा है वो दिखाई देंगे, जिनसे अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, और जितने भी आपके ऊपर पे बिल्स हैं वो सारे दिखाई देंगे। इसी तरह से एसेट साइड की बात करें तो फिक्स एसेट्स आएगा। जितने भी फिक्स एसेट्स में से आपके डेप्रिसिएशन हुए हैं वो सारे घट जाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, अगले चैप्टर में यानी कि जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें हम पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप डेप्रिसिएशन को आसानी से समझ लेना। सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं यानी कि जिनको आपने माल बेचा है उनसे अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो वो आपके सन्ड्री डेटर्स में दिखाई देंगे। ये लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी कि जो आपका पैसा मारा जाता है उन्हें हम सन्ड्री डेटर्स में से यहाँ से घटा कर लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो भी हमारा बचा हुआ माल है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और बिल रिसीवेबल यानी कि जो भी आपके बीआरस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने अभी तक आपको समझाया वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज एक बार और वीडियो को देखें, और कोई समस्या फिर भी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। और दोस्तों जिसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट नहीं देखा है पहले जाकर वो समझ लें दोस्तों। अगर आपने वो नहीं समझे तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये 5 चैप्टर की थ्योरी अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको टैली में इन चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब हम टैली के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे, तब आपको वहां पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझ लें। इस फंडामेंटल की ये 5 पार्ट में हमने फंडामेंटल आपका कंप्लीट किया है। तो दोस्तों प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, देखते हैं अगले चैप्टर में क्या आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।